हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। आइयो, आज की टॉपिक में बताने जा रहा हूँ कि लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का आयतन। शंकु का आयतन आज मैं बताने जा रहा हूँ। शंकु का आयतन कैसे निकाला जाता है। बहुत सरल है, बहुत आसान है। ठीक है, मेरे टॉपिक में जाइए। वीडियो बहुत से बना करके डाल चुका हूँ। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या की ऊंचाई कैसे निकाली जाती है, सवालों में क्या बताया जाता है, कैसे निकाला जाता है, स्टूडेंट क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं। एक बात और इम्पोर्टेंट की है, सवाल को अच्छे से पढ़ा करो। अब क्या है, इसमें पूछ दिया एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ये निकालिए। अब आयतन निकालने के लिए अभी हम लास्ट में बताता हूँ वहां पे क्या भूल होती है, क्या भूल नहीं होती है। ओके, वो लास्ट में बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। हल क्या है, पूछ रहा है एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो क्या लिखेंगे हम? शंकु की त्रिज्या क्या लिखेंगे? शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या क्या लिखूंगा? शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या की क्या होती है हमारी? r बराबर 3 सेंटीमीटर। ओके, 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या होगी? शंकु की ऊंचाई क्या होगी हमारी? h कितनी है? h कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या कह रहा है? शंकु की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें निकालना क्या है? इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। आयतन कैसे निकालता हूं? देखिए, लिखता हूं शंकु का। क्या लिखूंगा? लंबवर्ती शंकु का आयतन। लंबवर्ती क्या लिखेंगे? लंबवर्ती शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? पता है? कुछ नहीं पता है? क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन क्या होता है हमारा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब एक बात और बता देता हूँ, ये क्या है में जाएगा? घन में जाएगा। आगे मैं बताता हूँ। और ऊपर में जो बताया हूँ, ठीक है, इसका आयतन कैसे निकाला जाएगा, इसमें मतलब उत्तर जो इसका आंसर आएगा वहां पे किस माध्यम से कैसे आएगा, क्या होगा। तो शंकु का आयतन ये हो गया। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/3। अब 1/3 है। ओके, 1/3। अब यहाँ पाई का मान है। अब यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ पाई का मान 22/7। ओके, गुणे r का मान कितना है? 7 गुणे 7। r स्क्वायर है ना, 2 बार 7। r का मान r का मान कितना है? 3। r का मान कितना है? 3 गुणे 3। और h कितनी है? 7। अब देखिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। कितना बचा हमारा? 22 गुणे 3। 22 गुणे 3, यही तो बचा है। ओके, कैंसिल हो गया सब। अब इनकी गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो क्या हो गया? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया? 66। अब ये देखिए 66, इसमें क्या पूछ रहा है? शंकु का आयतन। अब क्या होता है? आयतन में हमेशा क्या लिखते हैं? घन। क्या लिखते हैं? घन सेंटीमीटर। क्या लिखते हैं? घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये लगाते हैं। ठीक है, ये लगाते हैं। वक्र पृष्ठ में क्या लिखते हैं? वर्ग लिखते हैं, सेंटीमीटर। यही चीज मैं बताने जा रहा था। और या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लगाते हैं। ठीक है, ये दोनों किसमें लगाते हैं? वक्र पृष्ठ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? घन आयतन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पे क्या निकला, सेंटीमीटर क्यूब। मैंने जो भी बताया वो आयतन घन में होता। अच्छा एक बात और है, अब दूसरी बात मैं समझाने जा रहा हूँ। क्या, अब यहाँ पे पाई का मान तो हटा दिया भाई, क्या हटा दिया, पाई का मान तो हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पाई का मान डाल दिया। अब हम क्या पूछेगा कि पाई सीमित निकालो, क्या निकालना, उसमें आंसर में कभी कभी पाई का मान भी दे रखते हैं। तो क्या है, 1/3 पाई आर, 3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो है। 1/3 पाई ऐसे रखूंगा, आर का मान कितना है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 से 3 कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। कितना बचा, 7 7 7 14 21, तो क्या हो जाएगा 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये भी हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर। दोनों आंसर है, ठीक है। अगर पाई में मान पूछे तो पाई में पाई का मान नहीं डालना है, 22/7 पाई का मान नहीं डालना है। और अगर पाई का मान ना पूछे तो 22/7 डालना है। अब एग्जाम में तो पता नहीं चलेगा पाई का मान पूछ रहा कि नहीं पूछ रहा, तो एग्जाम में आप पाई का मान डाल सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो पाई का मान, दोनों आपके आंसर मान्य हैं। क्या है, दोनों, कोई सा पाई का मान डाल सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। ओके।